गाइस, अगर आप सऊदी अरब में हैं और किसी कफ़ील के पास या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आपका कफ़ील या कंपनी आपके ऊपर हुरूब लगा देता है, जी हाँ, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है आपका कफ़ील या फिर बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है और आप उससे तंग आकर के कहीं आप भाग गए, जी हाँ, बात ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। जो मैं बात आपको कह रहा हूँ उसको आप समझिएगा, वरना फिर आप लोग बाद में कमेंट करते हो कि भाई ये बता दो, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग कमेंट करते हो। और दूसरी चीज़ बता दूं, अगर आप लोग को वीडियो ना समझ में आए मेरे बोलने के तरीका, तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके सुन लेना, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जो भी अजनबी भाई हैं अपने सऊदी अरब में, जिनके ऊपर हुरूब लगा हुआ है या फिर पहला पहले का हुरूब लगा हुआ था और अभी प्रेजेंट टाइम में हुरूब लगा हुआ, तो अब क्या करेंगे, कैसे ट्रांसफ़र लेंगे, कैसे कंपनी चेंज करेंगे, कैसे कफ़ील चेंज करेंगे। तो बस वीडियो में बने रहो एंड तक के। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, अगर आप लोग सऊदी अरब में हो और किसी कफ़ील के पास या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मान लीजिए आप लोग हाउस ड्राइवर हो, ठीक है, और आपका कफ़ील आपके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे काम करवा रहा है। आप इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि आप वहाँ से भाग गए, ठीक है। अब आप वहाँ से भाग गए, अब आपके कफ़ील ने क्या किया, आपको कांटेक्ट किया। सबसे पहले तो कांटेक्ट ही करेगा, कांटेक्ट किया आपको, आपने फ़ोन नहीं उठाया या किसी तरीके से आपने फ़ोन उठाया भी तो कह दिया मैं आपके पास काम नहीं करूँगा। गुस्से में आकर के उसने क्या किया, आपके ऊपर हुरूब लगा दिया। हुरूब यानी एब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी हमारे यहाँ से ये बंदा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उसकी कफ़ील की ज़िम्मेदारी नहीं है। अब वो कहीं अगर पकड़ा भी जाएगा तो यानी उसने एक एफ़आईआर कर दी है, ठीक है। उसने एक एफ़आईआर कर दी है कि ये बंदा हमारे यहाँ से काम नहीं कर रहा है। अब वो अगर उसके साथ कुछ भी होता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई दिक्कत उसको हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो फिर वो जो कफ़ील है आपका, वो ज़िम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही लगा दिया है एब्सेंट फ्रॉम वर्क, ठीक है। अब वो ज़िम्मेदार नहीं होगा। आप भागे क्यों भाई वहाँ से, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप भाग भी चुके हैं क्योंकि वहाँ और वो प्रूफ भी रखे रहेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैं अगर वहाँ पे काम कर रहा हूँ उसके बाद अगर उसने लगा दिया एब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी हुरूप लगा दिया, तो फिर मुझे क्या पता चलेगा। भाई वहाँ पे कैमरे लगे रहते हैं। अगर आपके ऊपर हुरूप लगा दिया है उसने, तो अब आप 60 दिन का, पहली चीज़ तो 60 दिन तक के हुरूप रहता है। अगर आप 60 दिन के अंदर कहीं कंपनी ट्रांसफ़र ले लेते हैं या फिर आप अपना कफ़ील चेंज कर लेते हैं, तब तो ठीक है, तब तो आपका कफ़ील कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने हुरूप लगा दिया है। अब आप कहीं से भी ट्रांसफ़र या कंपनी जो है आप चेंज कर सकते हैं। ये सऊदी का ये बहुत ही बड़ा ऐलान आया है, बहुत ही बड़ा कानून आया है, नियम अपने अजनबी भाइयों के लिए। इससे अपने अजनबी भाइयों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जो लोग भागे हुए हैं, जिनके ऊपर हुरूप लगा हुआ, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं कि हुरूप जब लगता है तो हुरूप लगने से लेकर के तारीख स्टार्ट होती है और 60 दिन तक, ये 60 दिन रहते हैं। और हुरूप एक्टिवेट कब होता है, 15 दिन के बाद। जी हाँ, लगभग उसे 15 दिन, 10 से 15 दिन लग जाते हैं एक्टिवेट होने में, ठीक है। तो आप 15 दिन के बाद आप कहीं अपना कफ़ील ढूंढ करके आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं बिना कफ़ील को बताए, ठीक है, बिना कफ़ील को बताए ये आपका हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी के ऊपर हुरूप नहीं लगा है, सपोज़ करिए आपके ऊपर हुरूप नहीं लगा है और अब आप अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं कहीं भी अपनी मर्ज़ी के मन मुताबिक, ठीक है, तो आप नहीं ले सकते। जी हाँ, मान लीजिए आपका अगर केस भी चल रहा है कफ़ील के ऊपर और अगर आप अपनी मन मर्ज़ी के हिसाब से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, कफ़ील चेंज करना चाहते हैं, तो आप नहीं ले सकते। ये मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद किया है वहाँ पे रह करके, इसलिए मैं खुद अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। वो 60 दिन का जो हुरूप वाला सिस्टम है, वो तो चीज़ है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब जो मैं बता रहा हूँ उसमें तो आप अपनी मर्ज़ी के मन मुताबिक आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कफ़ील आपका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आपको वो हुरूप अब नहीं लगा है, तो अब आप अपनी मर्ज़ी के मन मुताबिक ट्रांसफ़र कैसे लेंगे। सपोज़ मान लीजिए आप अपने कफ़ील के यहाँ किसी दुकान में काम कर रहे थे, वो आपको काम
आ गया, आपको नॉलेज आ गई, अब आपको कहीं और से ऑफ़र आया कि भाई मेरे यहाँ भी आकर के ये चीज़ बनाओ, ठीक है, और आपको सैलरी भी वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। अगर आपके कफ़ील ने आपको हुरूप लगा दिया है तब तो आप वो ट्रांसफ़र ले सकते हो बिना कफ़ील को बताए, वहाँ जा सकते हो। लेकिन अगर आपके कफ़ील ने आपके ऊपर हुरूप नहीं लगाया है और आपका केस चल रहा है सऊदी अरब में कफ़ील के साथ में, क्योंकि कफ़ील के साथ में जब केस चलेगा तभी आप ट्रांसफ़र भी ले पाओगे। उसके अलावा तो कफ़ील की ही ज़िम्मेदारी रहेगी कि जब वो ओके करेगा तभी आप ट्रांसफ़र ले सकोगे कहीं भी, ठीक है, कहीं भी। यानी ये आप सोच रहे हो कि कहीं भी मैं ले सकता हूँ। अगर आपका केस चल रहा है, अगर आपके वो हुरूप नहीं लगा, सीधी सी बात, अगर आपके वो हुरूप नहीं लगा है और आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो अब आप अपनी मर्ज़ी के मन मुताबिक नहीं ले सकते हो ट्रांसफ़र उस काम में। जो काम आप सीखे हो वो काम में आप नहीं जा सकते। कफ़ील के आपको बताना होगा, और कफ़ील को अगर आप नहीं भी बताएंगे तो भी ट्रांसफ़र लेने के टाइम पे कफ़ील के पास मैसेज आएगा। जी हाँ, हुरूप लगने के टाइम पर तो मैसेज नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हुरूप नहीं लगा है तो आपका कफ़ील ही ज़िम्मेदार है कि वही आपको ट्रांसफ़र दिलाएगा, ठीक है, वही आपको ट्रांसफ़र दिलाएगा। और कफ़ील अगर चाहेगा तो ही आप उस काम में ट्रांसफ़र लोगे। अगर उसने बोल दिया कि नहीं, उसने वो डर के मारे बोल दिया कि नहीं, अगर ये वहाँ चला जाएगा तो मेरी दुकान तो फिर ठप हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं सऊदी लोग, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद वहाँ पे किया है, मैंने खुद वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है कि ऐसा सऊदी लोग कहते हैं, सोचते हैं, ये उनकी सोच है कि मेरे यहाँ से बंदा सीख करके गया है, वो दूसरी दुकान खोलेगा तो मेरी दुकान ठप हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो रिस्क देने वाला अल्लाह है, ये उन लोगों की गलत सोच है। तो मैं बोल रहा था कि अगर कफ़ील आपका चाहेगा तो ही आप उस कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते हो, वरना आपको किसी दूसरी काम में ही आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था सारा सिस्टम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और भाई अगर सऊदी अरब में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप बेहिचक मुझसे कमेंट करो, मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ो, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। इंडिया में बैठे बैठे मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है। तो इतनी मुझे वहाँ पे रह कर के जानकारी हो गई है, क्योंकि मैंने भी वहाँ पर केस किया है और मैं केस जीता भी हूँ। तो जैसा भी आपका कमेंट हो, जिस तरीके का भी कमेंट हो, वो आप लोग मुझसे पूछिए बेहिचक हो करके। और एक चीज़ बता दूँ, डरना नहीं है, ठीक है। सऊदी अरब में हो, डरना नहीं है, और अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं करना है, वरना दिक्कत में आ जाओगे। तुम गलत नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा भी गलत नहीं कर सकता। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।